नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं आज के महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द, उनके अर्थ और वाक्य। दोस्तों पहला जो वर्ड है वो है प्रोएक्टिव, दूसरा है सर्विलांस, तीसरा है रिट्रेंचमेंट, चौथा है परस्यूट एंड पांचवा है अप्रोक्सीमेशन। दोस्तों उससे पहले मैं आपको टारगेट ऑडियंस के बारे में बता देना चाहता हूँ, किसके लिए वीडियो यूज़फुल है। अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या आपको इंग्लिश आती है और आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, या आप ऑफिस, स्कूल या कॉलेज कहीं पे वर्क करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि आजकल हर जगह इंग्लिश बोलने का ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। दोस्तों पहला जो वर्ड है दोस्तों वो है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का हिंदी में जो मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है सक्रिय। सक्रिय वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। रमेश इज ऑलवेज प्रोएक्टिव related to his business profit and loss. Ramesh is always proactive related to his business profit and loss. हिंदी में रमेश हमेशा अपने व्यावसायिक लाभ और हानि के संबंध में सक्रिय रहता है। रमेश कैसा रहता है, अपना जो व्यवसाय है उसमें उसको जो प्रॉफिट हुआ है या जो लॉस हुआ है उसको वो काफी सक्रियता से देखता है कि उसको अगर वो प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, और उसको वो लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, यह वह देखता है। और दूसरा जो वर्ड है दोस्तों वो है दोस्तों सर्विलांस। सर्विलांस इसका दोस्तों हिंदी में जो मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है निगरानी करना। क्या? निगरानी करना। अब इसी का हम लोग वाक्य प्रयोग देख लेते हैं, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। वॉचमैन इज डूइंग द सर्विलांस ऑफ द बिल्डिंग। वॉचमैन इज डूइंग द सर्विलांस ऑफ द बिल्डिंग। हिंदी में चौकीदार भवन की निगरानी कर रहा है। चौकीदार क्या कर रहा है? भवन की, बिल्डिंग की निगरानी कर रहा है, उनका सर्विलांस कर रहा है। अब दोस्तों इसमें मैंने इज का यूज किया है, ISES। आप देख सकते हैं इसका मतलब ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में सेंटेंस है। टेंसेस को पहचानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आप किसी वाक्य को हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि तभी आपको पता चलता है कि जो वाक्य है उसमें जो बोली हुई जो बातें हैं, जो बात उसमें बोली गई है वो कौन से टेंस में है, क्या वो पास्ट में है, क्या वो प्रेजेंट में है, या वो फ्यूचर में है। मतलब जो बोली गई बातें हैं, क्या वो भूतकाल में बोला गया है, या भविष्य काल में होने वाली घटना के बारे में बता रहा है, या वो प्रेजेंट में चलने वाली कोई घटना है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि टेंसेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर तो आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते, आप ये मान के चलिए। अब दोस्तों तीसरा जो वर्ड है दोस्तों वो है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट इसका दोस्तों हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है छटनी। छटनी। अब मैं इसका एक और सिंपल फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जब कोई नौकरी खो देता है क्योंकि नियोक्ता को उनकी आवश्यकता नहीं होती। इसका सिंपल फॉर्म है कि मान के चलिए ये एक कंपनी है, इसमें कुछ लोग वर्कर्स हैं। अब इन वर्कर्स को कंपनी नौकरी से निकाल दिया गया है ना। अब इनके पास जॉब नहीं है क्योंकि कंपनी को इनकी जरूरत नहीं है ना दोस्तों, क्योंकि मे बी इनकी जगह शायद कोई मशीनरी आ गई होगी, या इनकी जगह और अच्छे वर्कर्स आ गए होंगे, या फिर इनका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया होगा, है ना। कोई भी रीजन हो सकता है। हम इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। इन द टाइम ऑफ द रिसेशन कंपनीज आर डूइंग रिट्रेंचमेंट टू सेव द लॉस। इन द टाइम ऑफ द रिसेशन कंपनीज आर डूइंग रिट्रेंचमेंट टू सेव द लॉस। हिंदी में मंदी के दौर में घाटा बचाने के लिए कंपनियां छटनी कर रही है। मंदी के दौर में घाटा बचाने के लिए कंपनियां क्या कर रही है? छटनी कर रही है। मतलब जब कंपनियों को लॉस होता है दोस्तों, मतलब हानि होती रहती है, लॉस चलता है, तब जो कंपनीज होती है वो क्या करती है? उन वर्कर्स को निकाल देती है जिनकी उनको जरूरत नहीं होती। इससे क्या होगा? उनका जो लॉस होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें उन वर्कर्स को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, है ना दोस्तों। अब दोस्तों जो हमारा चौथा वर्ड है दोस्तों वो है परस्यूट। परस्यूट इसका दोस्तों हिंदी में जो मीनिंग है, कुछ हासिल करने की क्रिया। मतलब कोई चीज हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए कोई एक्टिविटी करना या कोई काम करना। और दूसरा इसका जो मीनिंग होता है वो होता है पीछा करना। पीछा करना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। डॉग्स आर रनिंग इन द फॉरेस्ट टू परस्यूट अ रैबिट। डॉग्स आर रनिंग इन द फॉरेस्ट टू परस्यूट अ रैबिट। हिंदी में कुत्ते एक खरगोश का पीछा करने के लिए जंगल में दौड़ रहे हैं। कुत्ते क्या कर रहे हैं? कुत्ते जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसमें क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो एक खरगोश का पीछा कर रहे हैं। दोस्तों पांचवा जो आखिरी वर्ड है दोस्तों वो है अप्रोक्सीमेशंस। अप्रोक्सीमेशंस इसका हिंदी में जो मीनिंग है दोस्तों वो है लगभग सही गणना। लगभग सही गणना। और दूसरा जो मीनिंग होता है वो होता है सन्निकटन। सन्निकटन, है ना दोस्तों। वाक्य प्रयोग देखते हैं, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द राइट कैलकुलेशन। अप्रोक्सीमेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द राइट कैलकुलेशन। सही गणना करने के लिए सन्निकटन बहुत महत्वपूर्ण है। सही गणना करने के लिए सन्निकटन क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब मान के चलिए एक क्वेश्चन है क्यू, है ना। अब दोस्तों और इसका जो आंसर है वो है 237। अब आपको ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देखते ही आपको पहले अप्रोक्सीमेशन लगाने पड़ते हैं कि भाई इसका क्या आंसर होगा। हम कई बार अनुमान लगा देते हैं, है ना। कई बार मन में सोच लेते हैं कि भाई ये जो आंसर है, क्वेश्चन देख के लगता है कि इसका आंसर 230 प्लस ही होगा, या फिर इसका आंसर 240 से ज्यादा नहीं होगा, 240 के अंदर ही होगा। तो ये जो चीजें होती है दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेशन है। ये क्या है? ये लगभग सही गणना है। मतलब हमने जो गणना लगाई है वो लगभग नियरली ही है, भले ही सही नहीं है, मगर नियरली जो आंसर है उसके आसपास ही है। इसी कहते हैं दोस्तों अप्रोक्सीमेशन। तो दोस्तों ये थे आज के डेली के 5 वर्ड्स। डेली हम 5 वर्ड्स देखते हैं तो मंथली आप 150 वर्ड्स के आसपास आप लर्न कर लेते हैं। 150 इंग्लिश वोकैब्स को आप देख लेते हैं। दोस्तों ये इंप्रूव करता है, सुधार करता है आपकी इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग तीनों में।
और दोस्तों ये हेल्प करता है, आपकी सहायता करता है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब चैनल नया है इसलिए आपको सब्सक्राइबर कम दिख रहे होंगे, मगर इसी तरह डेली 5 वर्ड्स देख के दोस्तों अपने इंग्लिश वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।